हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज हम आपको एवरेज यानी औसत के उन क्वेश्चंस के बारे में बताएंगे जो सभी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम में आते हैं। तो इनको हमें किस तरीके से इजीली सॉल्व करते हैं इसको हम देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है, किसी शहर की वर्तमान आबादी 48,000 है जिसमें पुरुष व महिलाओं की संख्या क्रमशः 4% व 10% की दर से वृद्धि हो रही है। ठीक है, यदि वर्ष के अंत में 2880 की वृद्धि हो तो प्रारंभ में महिला व पुरुषों की संख्या बताओ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, जिसमें महिला और पुरुष की जो वृद्धि की परसेंटेज है वो दी गई है कि इस परसेंट से इनकी वृद्धि हो रही है। अब हमें इनकी संख्या निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जो मेल है मतलब पुरुष है, ठीक है, और फीमेल है। तो मेल में जो ग्रोथ हो रही है, वृद्धि हो रही है, वो हो रही 4% की दर से, और महिलाओं में वृद्धि हो रही है, महिलाओं की वृद्धि हो रही है 10% की दर से। मतलब एक साल में अगर 100 पुरुष हैं तो वो उनमें 4 पुरुषों की वृद्धि हो जाएगी और वह 104 हो जाएंगी। इसी तरीके से यदि 100 महिलाएं हैं तो 10 की वृद्धि हो जाएगी तो वो 110 हो जाएंगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमें पूरे वर्ष का पता है, पूरे वर्ष में कितनी वृद्धि हुई है 2880। तो हम मानते हैं कि 48,000 जो संख्या है शहर की, वो मान लो पूरे पुरुष हों, उसमें कोई भी महिला ना हो, तो कम से कम 4% की वृद्धि तो होगी। अगर महिलाएं होंगी भी या नहीं भी हों तो 4% की वृद्धि तो होगी, क्योंकि महिलाएं 10% की वृद्धि कर रही हैं और पुरुष 4% की। तो महिलाएं 6% अधिक वृद्धि कर रही हैं, लेकिन 4% और 4% तो दोनों में कॉमन है। तो हम 48,000 का मतलब पूरी आबादी का 4% निकाल लेंगे। ठीक है, तो 4% निकाल लेंगे। तो जो आ जाएगा 1920। इसका मतलब कि 4% पुरुष बढ़ गए और 4% महिलाएं बढ़ गई। ठीक है, तो जो कितने हुए 1920। लेकिन हमें क्वेश्चन में बताया गया था कि कुल वृद्धि हुई है 2880 की। 2880 की वृद्धि हुई है, इसका मतलब 1920 अगर हम इसमें से घटा दें, 1920 में क्या क्या है, 4% पुरुष और 4% महिलाएं। अगर हम 4% पुरुष और 4% महिलाओं को घटा देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 6% महिलाएं बचेंगी। ठीक है, तो हम घटा देंगे 1920, तो ये आ जाएगा 960। इसका मतलब जो 960 की वृद्धि हुई है वो सिर्फ वे महिलाएं हैं जो 6% हैं। तो इसमें हमने क्या किया कि हमने माना कि पुरुष और महिला दोनों कम से कम 4% की वृद्धि तो कर ही रहे हैं। मतलब पुरुष टोटल 4% की वृद्धि कर रहे हैं और महिलाएं 10% की वृद्धि कर रही हैं। इसका मतलब कि अगर हम महिलाओं को देखें तो वह पुरुष से 6% अतिरिक्त वृद्धि कर रही हैं। तो सबसे पहले हमने टोटल का 4% निकाला तो हमारे पास आया 1920। तो हमें पता है कि यदि पुरुष ही हों केवल तो 1920 की वृद्धि तो हो ही जाएगी। तो लेकिन 1920 की वृद्धि हो जाएगी, लेकिन अब उसमें कुछ महिलाएं भी हैं जो 6% अधिक वृद्धि करी है उन्होंने। तो वो 6% का रेट क्या है, 6% का के बराबर है 960 के बराबर है। तो 1% का मान कितना आ जाएगा, महिलाओं के है ना, ये महिलाएं हैं, ये महिलाएं हैं 6% जिनकी ग्रोथ हुई, ग्रेड 6% की दर से हुई है। तो 960 डिवाइड बाय 6, तो 6 कम 6 36, तो 160। मतलब महिलाओं के 1% का मान कितना है 160। तो महिलाओं के 100% का मान कितना होगा, मतलब जो टोटल महिलाएं होंगी वो 100% होंगी, तो उनका मान होगा 160 में 2 जीरो लगाएंगे तो 16,000 ये कुल महिलाएं हो जाएंगी। ठीक है, अब हमें पुरुष की संख्या पता करना है। तो जब टोटल जनसंख्या कितनी थी 48,000, 48,000 में से 16,000 अगर महिलाएं होंगी तो 32,000 पुरुष हो जाएंगे। ठीक है, 32,000 पुरुष हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि यदि 2% दिए हमें दो चीज़ों के, तो हम सबसे पहले कम वाले परसेंट से वो पूरी संख्या निकाल लेते हैं कि 48,000 अगर पूरे पुरुष हों
तो कितनी वृद्धि होगी? हमने देखा 4% की वृद्धि हो सकती है अधिकतम, क्योंकि 4% की वृद्धि हो रही है पुरुष की। तो हमने देखा कि सिर्फ 1920 ही बढ़ सकते थे, अगर पूरे पुरुष भी होते तो 1920 बढ़ते, लेकिन बड़े कितने हैं? 2880। इसका मतलब जो बाकी के जो बड़ी हैं महिलाएं, वो महिलाएं होंगी, क्योंकि पुरुष तो इतने ही बढ़ सकते थे। तो जो महिलाएं बड़ी हैं वो कितनी कितनी परसेंट होंगी? क्योंकि 4% तो हम निकाल ही चुके हैं टोटल। तो अब ये 10 में से 4 को घटा देंगे तो 6%। अब 6% महिलाएं हैं जो बड़ी हैं, तो 6% का जब हमें मान पता है तो हम महिलाओं के 1% का मान निकाल लेंगे, और महिलाओं का 1% का मान आएगा तो हम 100% का मान निकाल लेंगे। तो जो टोटल महिलाओं का 100%, मतलब 100% मतलब महिलाओं का 100%, तो टोटल महिलाएं हमारे पास आ गई 16,000। इससे हमें पुरुष की जनसंख्या पता चल जाएगी। इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।